नमस्कार, राम राम। भारत के हर कोने से जुड़े मेरे मेहनत का अन्नदाता भाइयों और जागरूक दर्शक, मैं हूं आपका अपना शंभुदल शर्मा। आप देख रहे हैं एसक्यू समाचार, वो मंच जहां किसानों की आवाज दबती नहीं, गूंजती। आज की तारीख 10 मई 2025 और आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं, आपके हर कदम आपके हक की लड़ाई की पुकार है। ये बाजार के हर झूठ, भ्रम का पर्दाफाश है और ये किसानों को मिलने वाले न्याय की गूंज है। सबसे पहले पाकिस्तान की हर साजिश पर भारत की मोहर के साथ मुंह तोड़ जवाब। शुरुआत करते हैं देश की सुरक्षा। पाकिस्तान अपनी पुरानी आदतों पर आज भी कायम है। आतंक का निर्यात करना हो, सीमा पर अशांति फैलानी हो और हमारे देश की एकता को चुनौती देने वाली बात हो, साथियों, हर जगह पर पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। आज का भारत 1965 या 71 वाला भारत नहीं है। आज भारत बदल चुका है। भारत जवाब देता है, घर में घुसकर मारता है। भारतीय सेना की सतर्कता, खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ और हमारी सीमाओं की अभेद्य सुरक्षा दीवार ने पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को जमीन चटा दी है। ये सिर्फ सीमा की बात नहीं, ये हौसले की बात है। ये हौसला हर किसान, हर नागरिक, हर जवान की एकजुटता से पैदा होता है। साथियों, अब बात करते हैं आलू बाजार की। आज 10 मई 2025, जिससे किसानों का मनोबल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आलू यानी वो चीज जिसे लेकर हर वक्त देश के किसान चिंतित भी हैं और जागरूक भी हैं, यानी आलू के भाव। साथियों, पिछले 2 महीने से एफपीओ समाचार हर एक मंडी की नब्ज टटोलकर आपको सच्ची, पक्की और कड़क रिपोर्ट देता रहा है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी डर के और बिना किसी लाग लपेट के। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो तथ्य जिनसे पता चलता है कि 10 मई 2025 को दक्षिण भारत की आलू मंडियों में कैसा रहा बाजार और इस हफ्ते की क्या है सच्चाई। तो शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु की कीमतों को देखकर किसानों के चेहरे पर संतोष है। लगातार भावों में वृद्धि हुई है इस हफ्ते। साथियों, आलू के भाव 2400 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल के मध्य बने हुए हैं। पिछले सप्ताह भी लगातार इजाफा हुआ था, इस साल भी लगातार इजाफा हुआ है। मैं आपको इस पूरे हफ्ते की 5 मई से 10 मई तक की पूरी रिपोर्ट दे रहा हूं। साथियों, पूरे सप्ते में सोमवार से आज शनिवार तक लगभग आलू के भाव तमिलनाडु की तमाम मंडियों में 2200 रुपए से और 3400 रुपए प्रति क्विंटल तक देखे गए। वहीं रिटेल बाजार में भी भाव साथियों 50 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो तक देखे गए। ये साफ जाहिर करते हैं कि मांग बहुत तेज है, आपूर्ति सीमित है, इसीलिए यहां तमिलनाडु में रेट लगातार बढ़ते देखे जा रहे हैं। केरल की बात करते हैं तो केरल में भी यही हाल है साथियों। वहां का औसत मूल्य लगभग 2550 रुपए प्रति क्विंटल का है। 5-6 दिन 7 दिन की अगर मैं बात करता हूं, पूरा 5 मई से आज 10 मई तक का, तो आलू के भावों में उछाल है। यहाँ अधिकतम भाव 3100 तक देखे गए हैं। और यहाँ के रिटेल बाजार की अगर मैं बात करता हूं तो रिटेल बाजार की तो साथियों बात ही अलग है। रिटेल बाजार में भाव आलू के लगभग 45 रुपए से 55 रुपए किलो तक देखे जा रहे हैं। ये साफ संकेत देते हैं कि खरीदारों की संख्या बढ़ रही है, स्टॉक लिमिटेड है, इसलिए किसान आसानी से यहां आलू बेच भी रहे हैं और अच्छा लाभ उठा रहे हैं। कर्नाटक की बात कर लीजिए। कर्नाटक में भी साथियों आलू के भावों में उछाल है। यहां का जो औसत भाव बना हुआ है वो लगभग 2650 रुपए प्रति क्विंटल का बना हुआ है। कम से कम भाव यहाँ 2100 रुपए से और 3100 रुपए प्रति क्विंटल तक देखे गए हैं। और रिटेल की बात करते हैं तो रिटेल में यहां भी साथियों लगातार तड़का लगता चला जा रहा है। लगभग भाव रिटेल में यहाँ 32 रुपए किलो से और 45 रुपए किलो तक है, जो यहाँ के रिटेल बाजार में तमाम सारे उपभोक्ता आलू खरीद रहे हैं और उसका सीधा सीधा लाभ किसानों को, व्यापारियों को, आड़तियों को मिल रहा है। विशेष ध्यान देने की बात यहां यही है कि मंडियां लगातार उछाल पर हैं, आलू के भाव लगातार उछाल पर हैं और उसके लाभ लेने वालों की बाँछें खिली हुई है। तेलंगाना की बात कर लीजिए तो तेलंगाना में भी साथियों इस हफ्ते, पूरे हफ्ते में आलू के भावों में उछाल देखा गया है। यहाँ का जो औसत भाव है वो लगभग 2450 रुपए प्रति क्विंटल का है। अधिकतम भाव यहाँ पे 3200-3300 रुपए प्रति क्विंटल तक देखे गए हैं कई मंडियों में और न्यूनतम भाव यहाँ साथियों 2200-2300 रुपए प्रति क्विंटल तक देखे गए। रिटेल की बात कर लीजिए तो रिटेल मार्केट में यहां भी साथियों बहुत बड़ी मात्रा में जो कंज्यूमर है
एंड यूजर है वो बहुत साथियों 35 रुपए से 45 रुपए किलो तक आलू खरीद रहा है। तो साफ है 5 मई से आज 10 मई तक ये 6 दिन में आलू के भावों में 200-300 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल हुआ है। पूरे भारत की स्थिति की अगर मैं बात करता हूं तो चाहे पूरब हो, पूर्वी भारत हो या हो पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत हो या उत्तरी भारत, तो पूर्वी भारत में साथियों आलू के भावों में लगातार उछाल है। पश्चिम बंगाल और गुजरात में आलू के रेट बहुत अच्छे किसानों को मिलने लगे, व्यापारी जमकर लाभ उठा रहे हैं। पश्चिमी भारत में गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, सभी जगह आलू के भावों में बहुत अच्छा करंट है साथियों। बस उत्तरी भारत में मंडियां लगातार उठाव पर हैं, चाहे आजादपुर की मंडी हो, कानपुर की हो, जयपुर की हो या फरुखाबाद की मंडी हो, सभी जगह अच्छे आलू के भाव बहुत अच्छे रेट में किसानों के बिक रहे हैं। लगभग इस पूरे हफ्ते में 200 रुपए का उछाल देखा जा रहा है। पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल के भावों ने महाराष्ट्र और गुजरात के व्यापारियों को मजबूर कर दिया है कि वे दक्षिण भारत की मंडियों की ओर देखें और मांग और बढ़ती हुई मांग के अनुसार अपना व्यापार करें। जो उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत का अब तक सबसे बड़ा आलू सप्लायर क्षेत्र था, वही साथियों आलू के भाव कोल्ड स्टोरेज के नहीं बढ़ पा रहे। इसके साफ संकेत हैं कि यहां दलालों, मंडलियों का बहुत बड़ा बोलबाला है। आलू के भावों में महज 50 से 100 रुपए का उठाव देखा गया है, जो सरासर किसानों के साथ नाइंसाफी है और साथियों किसानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। समझना होगा आपको, इन स्थितियों को आपको नजदीक से देखना होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप सावधान होइए, किसी के बहकावे में मत आइए। किसी व्यापारी, दलाल या कोल्ड स्टोरेज मालिक की बातों में आकर अगर आप ये मान लें कि आलू सड़ जाएगा, फिक जाएगा, घाटा हो जाएगा, तो यह सबसे बड़ी आपकी भूल होगी। क्यों? क्योंकि देश में इस बार आलू का उत्पादन कम है, भंडारण बहुत सीमित हुआ है और सबसे जरूरी बात, खपत लगातार बनी हुई है और बढ़ती जा रही है। इसका सीधा मतलब है डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, यानी रेट मजबूत होंगे। किसानों के लिए मेरी यही सलाह है, मन से मजबूत बनो, तभी बाजार को संभाल पाओगे। साथियों, यह समय है धैर्य का, समझ और रणनीति से काम लेने का। हर मंडी की रिपोर्ट हमारे पास है। एफपीओ समाचार आपकी आवाज है और आपकी ताकत भी है। आपके लिए हमारा यही संदेश है, बिक्री सोच समझ कर करें, सही वक्त पर करें, सही रणनीति के साथ करें। क्यों? क्योंकि आलू नहीं बिकेगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। आलू का रेट नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ी अफवाह है। ये आपके खिलाफ एक साजिश है। किसान मजबूर है, ये भ्रम है उन सभी मंडलियों का जो लगातार आलू पर कुठाराघात कर रहे हैं, किसानों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब साथियों, मेरी एक अंतिम बात जो भारत पाकिस्तान तनाव के ऊपर है, देशवासियों को मेरा विशेष संदेश है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे सभी किसान भाइयों, आज देश की सीमाओं पर तनाव है और पाकिस्तान एक बार फिर अपने पुराने चरित्र पर उतर आया है। आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं। भारतीय सेना लगातार पूरी तरह तैयार है। हमारी फौजें न सिर्फ सतर्क हैं, बल्कि हर मोर्चे पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत भी रखती है। आज सेना सिर्फ हथियार नहीं, हौसले से भी लड़ती है। हमारे वीर जवान सेना पर तैनात हैं और हमें एकजुट होकर उनके साथ खड़ा होना है। अपने घर, अपने गांव, अपने मोहल्ले आप अपने आप को सुरक्षित करिए। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों से सावधान रहिए। भारतीय सेना और भारत सरकार द्वारा जो एडवाइजरी, जो निर्देश आपको दिए जा रहे हैं, उनका अच्छे से पालन करिए। कोई संदेह हो तो बिल्कुल भी आपको कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आधिकारिक स्रोतों और साथियों अपनी ट्रस्टेड जगहों से उनकी जानकारी लीजिए। सबसे जरूरी बात, सेना का मनोबल बढ़ाइए। हर नागरिक का विश्वास, हर किसान की एकता और हर देशवासी की आवाज ही भारत को मजबूत बनाती है। भारत पाकिस्तान को जवाब देना अच्छे से जानता है और उसका जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अब जवाब ऐसा मिलेगा जिसकी ना पाकिस्तान ने कल्पना की है, ना उसके आकाओं ने कल्पना की है। कांप जाएगी पाकिस्तान की धरती। ये नया भारत है, ये पीछे नहीं हटता है, ये घर में घुस कर मारता है। साथियों, अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी और सच्ची लगती हो, किसानों का मनोबल बढ़ाने वाली लगती हो, तो वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए अपने उन सभी इष्ट मित्रों, दोस्तों, किसान भाइयों के बीच जिनको इस जानकारी की जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत करना भूलिए, क्योंकि एफपीओ समाचार ही किसानों की आंखें और आवाज है। आपका हर कमेंट, हर एक शेयर, हर एक लाइक एक क्रांति की शुरुआत है और हमारी टीम के लिए आशीर्वाद है। तो साथियों, मैं हूं आपका शंभूदयाल शर्मा। कल फिर मिलेंगे किसी नए विशेष विश्लेषण के साथ। ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए। धन्यवाद साथियों। जय जवान, जय किसान, जय भारत।